Good morning, students. Welcome to the online class of grammar. Today we are going to start chapter number 19, preposition. In the previous lecture, we have seen the preposition of place. In this lecture, we are going to study about preposition of time. So, what is preposition of time? Preposition of time tell us when something happens. कोई चीज़ कब होती है उसके बारे में हमें बताती है preposition of time. So, what is a preposition? Preposition of time tells us when something happens. कोई चीज़ कब होती है वो हमें बताती है preposition of time. Okay, so what is preposition of time? Preposition of time tells us when something happens. For example, we reached Venus on July 15. So on is the preposition here. We got out of the ship at 10 a.m. Okay, so on and at. ओके, सो ऑन कहाँ पे यूज़ होगा? जहाँ पे कोई मंथ हो तो वहाँ पे हमें ऑन का यूज़ करना है, और एट जब भी कोई टाइम हो 10 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 10 AM, 5 AM, तो वहाँ पे एट का यूज़ करेंगे. ओके, नाउ इन दिस वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर प्रपोजिशन ऑफ टाइम इन द पैसेज. वी हैव डन दिस पैसेज. वन मोर टाइम आई एम रीडिंग फॉर यू. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट. अंडरलाइन ऑल द प्रपोजिशन ऑफ टाइम इन द पैसेज. अब ये पैसेज दिया हुआ है, आपको अंडरलाइन करना है जो वर्ड्स प्रपोजिशन है. सो हियर इट इज़. एट 8:12 AM on 26 July 2012, hundreds of bells were rang for 3 minutes across England to celebrate the beginning of Olympics. The loudest sound, of course, came from the ringing the Big Ben. The biggest bell in Big Ben is called the Great Bell. It weighs 6 tons. It first chimed in July 1859, so you can imagine the sound it makes. But this is not the biggest bell in England. A little distance away from Big Ben is the 17-ton bell at St. Paul Cathedral. This was cast in 1881. This large bell, along with cycle bells, store bells, phone, school bells, prayer bells, and bells on pet collars, were all rung in unison. However, at 8:15 AM, everything was quiet again. So, students, in whole the passage, you have to see here what are the preposition at, क्योंकि यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है, on क्योंकि यहाँ पे डेट लिखी हुई है on 26 जुलाई. ओके, तो यहाँ पे स्पेसिफिक डेट लिखी हुई इसलिए हम ऑन का यूज़ कर रहे हैं. और यहाँ पे इन जुलाई 1859, सो जुलाई इज़ देयर, मंथ लिखा हुआ है, डेट नहीं लिखी हुई इसलिए हमने इनका यूज़ किया हुआ है. यहाँ पे भी देखो इनका यूज़ किया हुआ है. ओके, एंड हियर टाइम का यूज़ किया है, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड एट हियर. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज द E1. टिक द करेक्ट प्रोपोजिशन. यहाँ पे आपको टिक करना है जो करेक्ट प्रोपोजिशन. ओके, आप टिप भी कर सकते हो. ओके, मैंने अंडरलाइन की हुई है. ओके, यहाँ पे तो यहाँ पे द स्पेसशिप इज़ अराइविंग ऑन June 26 at 2 o'clock इन द आफ्टरनून. सो यहाँ पे ऑन या इन दोनों में से हमें चूज़ करना है, तो ऑन इज़ द राइट आंसर. और यहाँ पे इन द आफ्टरनून. ओके, जहाँ पे मंथ लिखा है 26 जून, जून 26 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे डेट स्पेसिफाई की है इसलिए ऑन आया है. ओके, इन द आफ्टरनून वी आर गोइंग टू रिसीव आवर एलियन फ्रेंड्स एट 1 o'clock इन द आफ्टरनून. कब हम रिसीव कर रहे हैं? एट. ओके, 1 o'clock. वी आर प्लानिंग टू टेक दैम टू द गिर लाइन फॉरेस्ट. ओके, इट रेन्स हैवीली ऑन जुलाई. ओके, ऑन यहाँ पे आएगा क्योंकि यहाँ मंथ लिखा हुआ है. So the first time you see the lions is tomorrow. The first time to see the lions is tomorrow. We can leave at 4 PM. You can return to our homes at 3 PM on Sunday. The aliens will stay for us for a week. So here you can see time जहाँ पे है वहाँ पे हमने at का यूज़ किया हुआ है, और जहाँ पे डेट लिखी हुई है 26. ओके, वहाँ पे on का यूज़ किया हुआ है, और जहाँ पे हमने डेज ऑफ द आफ्टरनून मॉर्निंग है वहाँ पे हमने इनका यूज़ किया हुआ है. ओके, नेक्स्ट वन. फिल नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स.
यूजिंग इन, ऑन और एट। कहाँ पे इन और एट का यूज़ किया होता है? फर्स्ट वन, सचिन तेंदुलकर वॉज बॉर्न ऑन 24 अप्रैल। तो यहाँ पे 24 है इसलिए ऑन का यूज़ हुआ है। हिज बर्थडे इज इन अप्रैल। ओके, सचिन वॉज बॉर्न ऑन अ ट्यूसडे। सो ये थर्ड हो गया। सचिन तेंदुलकर कब जन्म हुआ था उसका? 24 अप्रैल को, इसलिए हमने ऑन का यूज़ किया हुआ है। सेकेंड वन, हिज बर्थडे इज़ इन अप्रैल। उसका बर्थडे कब था? अप्रैल में, सो इन इज़ यूज्ड। थर्ड वन, सचिन वॉज बॉर्न ऑन अ ट्यूसडे। सचिन कब पैदा हुआ था? ट्यूसडे के दिन, ऑन। ओके, because Tuesday is there, so we have used the word on here. Okay, he was born in 1973। कब वो बॉर्न हुआ था? 1973 में वो बॉर्न हुआ था। he was born at 2:25 PM। टाइम है इसलिए हमने at का यूज़ किया हुआ है। his brother gave him a bat in 1984। अब यहाँ पे देखो, जब भी कोई ईयर लिखा हो 1984, 1973, ओके, सो वी आर यूजिंग इन हियर। ओके, तो ये आपको रिमाइंड करना है। जब डेट लिखी हुई आपको 24, 25 डेट, 24 अप्रैल, 26 अप्रैल, सो यहाँ पे ऑन का यूज़ होगा। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, 6th one, हिज ब्रदर गेव हिम अ बैट इन 1984। हिज ब्रदर गेव हिम द बैट ऑन 24 अप्रैल 1984। ओके, 24 डेट लिखी हुई यहाँ पे, इसलिए ऑन का यूज़ हमने किया हुआ है। ओके, ही गेव इट इन द मॉर्निंग। उसने कब उसे दिया था? मॉर्निंग में दिया था, इन द मॉर्निंग। डे टाइम है इसलिए मॉर्निंग आफ्टरनून रहा तो आपको इन का यूज़ करना है। ही गेव इट एट 8 AM। टाइम इज यूज्ड हियर, सो वी हैव टू वर्ड यूज द पोजीशन एट हियर। नेक्स्ट वन, 10th one, Sachin coached Mr. Achrekar coached him in Shivaji Park every day in the morning. So morning is there, so we use the preposition in here. He took him to other grounds in the evening. Again you can see morning, afternoon, evening, we are using in here. 12th one, Sachin went to MRF Pace Foundation cricket camp in 1987. In, okay, year is there, so we are using in here. There he played cricket at 5 AM every day. So here at is required because time is there. 14th one, he became the first cricketer to score 35 century in 2005. Again here year is there, so we are using in. You can see here 12th and 14th same in use here because both year is there. Okay. 15th one, he became the first cricketer to record 15,000 runs in one-day international cricket in 2007. So in is there, so that is year is there, so in is used. Okay, so all got the idea where we use in, on or at. Okay, so this is our lecture for today. We have finished our revision of lesson number 19, proposition. Okay, so we have learned the proposition of type. If you have any query regarding this, or if you don't understand anything, you can ask in the live class. Okay students, so that's for all today now. Thank you and have a nice day.